बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पार्ट 1 में क्या पढ़ चुके थे? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 1 में बच्चों हमने जो सिंपल सेंटेंसेज है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये अच्छे से हम पढ़ चुके थे बच्चों। अलग अलग चेंजेस हमने पढ़े थे, चेंजेस इन प्रोनाउंस, चेंजेस इन टेंसेस, चेंजेस इन डिस्टेंस एंड टाइम। ये चीज़ हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से, इसमें यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उनमें किस तरीके से चेंजेस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव, असर्टिव या फिर उसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड होता है आपका इंटरोगेटिव, क्लियर। थर्ड है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ होते हैं ऑप्टेटिव और फिफ्थ होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पार्ट 1 में यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का जो वीडियो फर्स्ट था पार्ट 1 का, ठीक है, उसमें हमने जाना था कि अफर्मेटिव या असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले बच्चों कि एक तो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर वो WH टाइप होंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमने पार्ट 1 में जाना था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, उसके बाद में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, और टू, डेयर एंड यूज टू। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज दोनों इसमें आपको पार्ट 1 में मैं बता चुकी थी, क्लियर। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप बच्चों? सबसे पहले या तो वो सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से जैसा कि हमने पढ़ा था पार्ट 1 में बच्चों, ठीक है, या फिर वो शुरू होगा WH वर्ड से। ओके, अब WH वर्ड में आपका व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, whom, whose, who, ये सारे, इसके अलावा और भी होते हैं हाउ। ठीक है, तो और सबसे इजी वे होता है बच्चों साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्लियर। देन by the sign of interrogation you can easily identify that this sentence is interrogative sentence। ठीक है, आप अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों इसमें दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे। ठीक है, तो हम चलते हैं कि काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन से हो गए। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हो गए और एक हो गए WH टाइप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिए हेल्पिंग वर्ब में ये देखिए, ही सैड इज योर फादर अ डॉक्टर, उसके बाद में क्या लगा हुआ है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, सेकंड में देखिए सीमा सेड व्हाट आर यू डूइंग, कौन सा साइन है? साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्लियर। आ जाएगा समझ में। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों जनरल रूल। अब बच्चों ये देखिए हमने पार्ट 1 में, है ना, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट 1 पढ़ा था हमने, उसमें मैंने आपको बताया था कि सैड जो है वो अगर सैड के बाद में टू होगा तो ही वो टोल्ड में चेंज होगा, अदरवाइज सैड जो होता है वो सैड में ही रहता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, चेंजेस इन आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसमें हमने दैट कनेक्टिव यूज़ किया था किसमें बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज की यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की, कि उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से परिवर्तित या किस तरीके से उनमें चेंज किए जाएंगे। ओके, तो देखिए बच्चों सैड और सैड टू, ठीक है, ये सैड है और सैड टू है। तो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या करना होता है? सैड और सैड टू, यानी इसमें चाहे सैड हो या फिर सैड टू हो, दोनों ही किस में चेंज हो जाएंगे? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या बताया था मैंने आपको? अफर्मेटिव असर्टिव में मैंने आपको बताया था कि अगर सैड हो, ठीक है, अगर सैड हो तो हम उसको सैड का सैड ही रखते हैं। सैड टू को किस में चेंज करना बताया था मैंने आपको? टोल्ड में बताया था ना बच्चों।
इस तरीके से चेंजेस करना मैंने आपको बताया था। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए, अब रूल नंबर सेकंड में आइए, तो समझ में आ गया कि सैड हूँ या सैड टू हूँ, तो दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, आस्क में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? चलो आगे देखिए। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में इफ या वेदर को कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, यानी जो सेंटेंसेस किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब याद हो गई आपको, मैं बार बार आपको बता रही हूँ बच्चों। देखिए, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उनमें इन दोनों को ऐड करने के लिए कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे, इफ कनेक्टिव या फिर वेदर यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? या तो क्या यूज करेंगे, इफ, या फिर यूज करेंगे आप वेदर। ओके, देखिए, या तो करेंगे इफ या फिर वेदर, सेम हो गया ना, इफ या वेदर। ओके, अब देखिए आगे। लेकिन अगर वही सेंटेंस WS से शुरू होगा, RS का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दो चीजें हम पार्ट 1 में जान चुके। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए उनमें कौन सा कनेक्टिव यूज किया जाएगा, इफ कनेक्टिव यूज किया जाएगा। और अफर्मेटिव में हमने कौन सा पढ़ा था, वेरी गुड, अफर्मेटिव में पढ़ा था हमने दैट। क्लियर? अब देखिए, यदि सेंटेंस RS यानी रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई भी कनेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है। देखिए, अब देखिए, इसमें तो क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर। लेकिन सीमा सैड व्हाट आर यू डूइंग, इसमें क्या आ रहा बच्चों, WH वर्ड है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि WH वर्ड खुद ही किसका काम करेगा, कनेक्टिव का काम करेगा। ओके, चलो आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट, डू से शुरू होने वाले वाक्य में डू को हटाकर उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि डू किस में आता है बच्चों, डू और डस किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो जैसा कि हम नियम में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल को चेंज कर देंगे हम पास्ट सिंपल में। तो डू को हटा के हम क्या कर देंगे, उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। चलते हैं आगे। और डू नॉट आने पर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं, देखिए अब बच्चों है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट में, ही सेड टू मी इज योर फादर अ डॉक्टर। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चों आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो उससे पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, कि अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। लेकिन आपके, ठीक है, कौन कौन से दिए हुए हैं, आपके दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो हम बात करते हैं इनकी। ठीक है, तो हमने बच्चों पार्ट 1 में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने पढ़े उसके वीडियो 1 में, पार्ट 1 में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस करना पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। यस, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमने वीडियो जब शुरू किया था बच्चों, तो क्या बताया था मैंने आपको, काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से शुरू होते हैं, दो तरीके से, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर किससे शुरू होगा, WH वर्ड से। ठीक है, अब फिर से मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ये क्या है, RV है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है ये कौन सा पार्ट है, RS यानी रिपोर्टेड स्पीच। और जितने भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, RV में क्या चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेड टू ही चेंज होता है, से, सेज, है ना, सेड टू जो आते हैं वही चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। ठीक है, और अफर्मेटिव में किस में चेंज होता है, टोल्ड में। क्लियर? तो देखिए, हमें समझ में आ गया कि कौन सा सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव, क्योंकि साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो रहा है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने रख दिया क्योंकि इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, इसमें सेड टू चेंज होगा, सेड टू किस में कर दिया, आस्क्ड में। ओके, मी हमने रख दिया, यहाँ तक आ गया। RV में देखिए, पहले सबसे पहले सेड टू को चेंज करेंगे सिर्फ, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। क्लियर? उसके बाद में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर RS का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है
उसमें सेंटेंस जो है अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेंटेंसेस को ऐड यानी ज्वाइन करने के लिए कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे? ये वेरी गुड, यूज करेंगे इफ। कब? अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमने इसको इफ लगा दिया, ओके, इफ या वेदर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम चेंज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को, तो योर फादर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि जैसा आपने नियम में पढ़ा है, ठीक है, जो चेंजेस इन टेंसेस जो टेबल है उसमें आपने देखा कि इज एम आर जो है वॉज वर्ब में चेंज किया हुआ है, तो आपने पहले इसको चेंज करके आर या वॉज रखना, ऐसा नहीं करना बच्चों। सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ओके। सबसे पहले देखिए कि जो इज है हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, दिया हुआ है योर फादर। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ओके। तो देखिए, ठीक है, योर फादर आ गया, ठीक है। योर किसकी फैमिली में से? यू के में से। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं यू, योर और यू, इसी तरीके से बनाते हैं ना, है ना। तो यू किस पे? 1 नंबर, योर किस पे? 2 नंबर पे, और यू है 3rd नंबर पे। अब बच्चों मैंने आपको बताया था यू कौन से पर्सन में आता है? वेरी गुड, 2nd पर्सन में आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो फर्स्ट में यानी पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आरवी के सब्जेक्ट से हमेशा कौन चेंज होता है? आई और वी। और आरवी के ऑब्जेक्ट से हमेशा कौन चेंज होता है? यू। समझ गए? तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे आरवी का ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है, समझ गए। अब हमें इसको योवर को चेंज करना है मी से, तो मी की फैमिली लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने यू, योवर, यू लिखा है, उसी तरीके से मी की फैमिली में कौन कौन है बताइए फटाफट। वेरी गुड, आई, माई, मी। तो हम रख देंगे आई, माई और मी, इस तरीके से ये फैमिली कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो योवर 2nd नंबर अगर हम हटा रहे हैं तो इसका यानी यू का 2nd नंबर पे कौन आता है? योवर, ठीक है। और आई में 2nd नंबर पे कौन है? माई। तो हमने जब यहाँ से 2nd नंबर हटाया तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? माई। समझ गए? इस तरीके से माई और फादर एज इट इज आ जाएगा, ओके। माई फादर हो गया, क्लियर। अब माई फादर सिंगुलर, तो यूज करेंगे हम वॉज अ डॉक्टर, और इंटरोगेशन मार्क हटा के हमने रख देना है यहाँ पर फुल स्टॉप। आई होप बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेंजेस कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए 2nd, शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। देखिए शी आस्क्ड मी, देखिए सेड टू किस में हो गया? आस्क्ड मी, ठीक है। फिर कनेक्टिव लगा दिया हमने इफ। अब फिर यू को चेंज कर देंगे यहाँ से, ओके। अब ध्यान से देखिए वहाँ पे योवर था, ठीक है, तो योवर 2nd नंबर पे था तो मी का 2nd था माई, तो हमने माई रख दिया। लेकिन यहाँ पे तो यू फर्स्ट है ना, ठीक है, तो इसमें मी में आ गया आई, तो हमने यहाँ कर दिया है आई, ठीक है। विल का हम क्या कर देंगे? वर्ड, और हेल्प और हर, यानी मी जो है इसमें दोनों, ठीक है। अब मी किससे चेंज हो जाएगा? मी हो गया है यहाँ से चेंज। फिर से देखिए ध्यान से इस सेंटेंस को बच्चों, शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्लियर। इसमें यू और आई वाला दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ध्यान से समझना आपको। शी हमने ऐसे रख दिया, सेड टू हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, क्लियर। उसके बाद में मी है, ओके। दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे हम? इफ, क्योंकि हमारा जो आरएस का सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है किससे? हेल्पिंग वर्ब से, क्लियर। मॉडल ऑक्सिलरीज, तो विल आ गया, ओके। अब देखिए मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो यू है, ठीक है। यू किस पर्सन में आता है? 2nd पर्सन में, ठीक है। तो 2nd पर्सन चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट से, क्लियर। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ठीक है। अब मी की फैमिली में जाइए आप, मी, माई और आई, ठीक है। आई, माई, मी होता है ना, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ ना, तो हमने यहाँ पर आई कर दिया है, ओके। उसके बाद में विल का वुड और हेल्प। अब मी किसके फैमिली में आता है? आई के में आता है ना, ठीक है। और आई और वी कहाँ से चेंज होते हैं? हमेशा आरवी के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? शी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, इसलिए शी का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम? शी, हर, तो हमने हर यहाँ पर लिख दिया है, ओके। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, और बहुत अच्छे से आप इनको कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जितने भी चेंजेस हैं
चेंजेस इन टेंसेस, प्रोनाउंस, जितने भी नियम है ना वो सारे पहले याद करने होंगे अच्छे से। उसके बाद यू कैन इजीली चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, चले आगे। देखिए बच्चों, अब WH टाइप है, वो आपको हेल्पिंग वर्ब वाले बताए थे मैंने। अब हम बढ़ेंगे WH वाले की तरफ। ओके, देखिए एग्जाम्पल, रेखा सेड टू हर ब्रदर, ठीक है, रेखा ने क्या कहा, रेखा सेड टू हर ब्रदर वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस बाय WH वर्ड एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? चलें, अब देखिए, रेखा आस्क्ड और सेड टू आस्क्ड में हो जाएगा जैसा कि हम पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो आरएस्ट का सेंटेंस अगर WH से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, तो उसमें कनेक्टिव नहीं लगेगा, कनेक्टिव का काम वो खुद ही करेगा। कौन? WH वर्ड। तो हमने वेयर यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ कैपिटल था, यहाँ स्मॉल हो गया। क्लियर? अब वेयर के बाद में क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट चेंज करना है हमें। तो क्या दिया हुआ है? यू, है ना। और यू बच्चों जैसा कि मैंने बताया सेकंड पर्सन से बिलोंग करता है, सेकंड पर्सन है यू, ठीक है, तो वो किससे चेंज होगा? वेरी गुड, आरवी के ऑब्जेक्ट से। तो चलिए, आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, ब्रदर, ब्रदर, ठीक है, मेल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ब्रदर के लिए ही, ठीक है, हो गया ना। रेखा आस्क्ड हर ब्रदर वेयर आर यू गोइंग। अब उसने पूछा, रेखा ने क्या पूछा अपने भाई से कि वो कहाँ जा रहा है, तो रेखा आस्क्ड हर ब्रदर हो गया वेयर। अब यू चेंज हो गया हर ब्रदर से, तो ही हो गया। ओके, और इज MR हो गया वॉज वर्ब में, तो ही के साथ वॉज और गोइंग। आ गया समझ में? आगे चलो, नेक्स्ट देखिए, मदर सेड टू मी व्हेन विल यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो देखिए आगे है मदर आस्क्ड मी, सेम सेट टू किस में कर देंगे? आस्क में। कनेक्टिव क्या लग जाएगा? वैन ही हो जाएगा। अब यू है ना, तो यू कहाँ से चेंज करेंगे? यहाँ से, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मी का सब्जेक्ट क्या है? आई, तो हमने क्या कर दिया? आई। विल का वुड, ठीक है, गो एज इट इज रह जाएगा, टू स्कूल रह जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं। आगे चलती हूँ। देखिए बच्चों, अब है डू या डू नॉट से शुरू होने वाला सेंटेंसेस इसी में, ठीक है। तो देखिए, बबली सेड टू हरी डू यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है। तो सेड टू किस में हो जाएगा? आस्क में। अब बच्चों यहाँ पे है, ठीक है, बबली, ठीक है, यहाँ पे बबली हो जाएगा। ओके, ये मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे हमें कर देना है बबली। ओके, ठीक है। तो बबली आस्क्ड हरी, कनेक्टिव क्या लग जाएगा? इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। सेम यू चेंज हो जाएगा हरी से, हरी इज ए बॉय, तो हमने ही यूज कर दिया उसके लिए, ठीक है। आगे गो, गो किसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे? डू हटा दिया तो वेंट, ठीक है, और टू स्कूल डेली, ठीक है। तो बबली आस्क्ड हरी इफ ही वेंट टू स्कूल डेली। नेक्स्ट चलते हैं आगे। She said to you, do you not play football? तो she asked you हो गया if, फिर you यहाँ से as it is you रह जाएगा, you do not को कर देंगे did not में, you did not play football। ओके, चले आगे। देखिए बच्चों, ये है आपके एग्जाम्पल, आपका चैप्टर 3 है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ठीक है, अतीत की झलकियाँ। तो उनमें से जो पेज नंबर 46 पे ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करने हैं। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट देखिए, वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स। सेकंड है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। थर्ड मैन है, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। चेंजेस देखिए बच्चों, द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एडुकेट देयर ब्रदर्स, तो इस तरीके से चेंजेस कर देने हैं, ठीक है। द सेकंड मैन एडेड दैट दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, उसी तरीके से थर्ड वाला है। ओके, तो इस तरीके से चेंजेस किए हुए हैं, क्योंकि ये क्या है? सिंपल सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो कनेक्टिव हमने दैट यूज किया हुआ है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका बच्चों। इसका नेक्स्ट आंसर है ये, द फर्स्ट सोल्जर said that the white soldier gets used पे mentions and servants। आगे नेक्स्ट इसी तरीके से कंप्लीट किया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक था अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे तो कनेक्टिव दैट लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव आ गया तो आस्क्ड आ गया ना, हु वर द ब्रिटिश टू अबॉलिश देयर कस्टम्स,
आगे देखिए बच्चों, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है, आपको ही चेंज करने हैं। क्लियर? देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको चेंज करने हैं। ही सेड टू यू आई एम लिसनिंग टू रेडियो, ठीक है, तो ही सेड टू यू आई एम लिसनिंग टू रेडियो। अब आपको ये चेंजेस करने हैं किस तरीके से, पहले सेंटेंस देखेंगे आप, अफर्मेटिव है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको चेंज कर देना। आई कहाँ से चेंज करेंगे, ही से, सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड में, ओके। और आपको इस तरीके से सारे रूल्स देख के इनको चेंजेस करने हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ओके। आगे है सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ओके। नेक्स्ट है नाइन्थ, टेंथ, ओके। ये 10 सेंटेंसेस तो आपके अफर्मेटिव से हैं तो आपको चेंज कर लेने हैं। क्लियर? और अब है आपके WH वाले, ठीक है, तो WH और हेल्पिंग वर्ब वाले दोनों हैं इसमें, ओके। तो आपको आई सेड टू सीता एम आई लेट, तो इसमें कैसे करेंगे, सेड टू किस में हो जाएगा, आस्क में, आई आस्क सीता, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, इफ, ठीक है। आई किससे चेंज हो जाएगा, आई से, तो ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करने हैं। आगे चलते हैं, 12th है, 13th है, 14th है, उसके बाद में 15th, उसके बाद 16th, 17th, 18th, फिर 19th और 20th। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेने हैं। आई होप बच्चों आपको रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव का दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इनको क्या करना है, अच्छे से सारे रूल्स को लर्न करना है और इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर? जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से आप कर पाएंगे, ओके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।